नमस्कार। घड़ी इशारा कर रही है सुबह के 9 बजे का और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। बिहार में आज खबरों का सुपर शनिवार है। सियासत से लेकर सिस्टम और समाज से जुड़ी हर खबर जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले इस वक्त की 4 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर फंस गए। महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ जेडीयू की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर चुके हैं और आज वे मां सीता की धरती सीतामढ़ी से पुनौरा धाम पहुंच रहे हैं, जहां वे मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भव्य मंदिर निर्माण का जायजा लेने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी देंगे। तीसरी बड़ी खबर है मोहब्बत का खौफनाक अंजाम। छपरा की आराध्या ने 1 महीने पहले मंदिर में सीवान के एक युवक से शादी रचाई थी, लेकिन अब उसकी लाश टुकड़ों में बोरे में मिली है। चौथी बड़ी खबर है सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों से जुड़ी हुई। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मामूली विवाद से 2 गांव के 2 समुदाय के लोग के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना के बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो खबर जिस पर आज रहेगी हमारी नजर, ये 4 खबर जो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सियासत से लेकर सामाजिक घटनाओं तक हर खबर पर आज हमारी पैनी नजर रहेगी। और इसीलिए आज है सुपर शनिवार, खबरों का सुपर शनिवार। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताएंगे सीतामढ़ी से, जहां प्यार मोहब्बत का बेहद ही खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। तो ये 4 बड़ी खबर आप देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर और सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्यार और मोहब्बत का बेहद ही खौफनाक अंजाम सामने आया है। महज 1 महीने पहले जिस युवक को युवती ने अपनी जान समझ रखा था और सारे जहां से बगावत कर मंदिर में उससे शादी रचाई थी, अब उसी युवती का शव एक बोरे में मिला है, वो भी कई टुकड़ों में। बोरे में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी है। सीवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सादशाह गांव में बोरे में लाश मिली है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी विजय को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। युवती आराध्या छपरा के डोरीगंज की रहने वाली थी और 1 महीने पहले ही सिवान के युवक से मंदिर में शादी रचाई थी। पिछले 1 हफ्ते से ये लापता थी। खेत की तरफ गए लोगों को जब बदबू आई तो पास जाकर देखा तो एक बोरा खून से सना हुआ है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खोलने पर यह पता चला कि उसमें युवती का शव कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है। तो मोहब्बत का ये खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। शक के आधार पर फिलहाल उसके पति विजय को ही हिरासत में लिया गया है, जिससे उसने प्रेम विवाह रचाया था। लगभग 1 महीने पहले मंदिर में शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना को किसने अंजाम दिया, कैसे दिया और क्यों दिया, इसको लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। बढ़ते आगे, छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। वार्ड पार्षद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मांझी के वार्ड संख्या 9 के पार्षद की हत्या हो गई है। वार्ड पार्षद राजा बाबू की हत्या हुई है। चाकूबाजी में 4 अन्य लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद की आज होने वाली थी शादी। दरवाजे की सजावट को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। शादी के पहले वार्ड पार्षद की हत्या से सनसनी मच गई है। फिलहाल घायलों का इलाज लगातार जारी है। छपरा सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाकूबाजी में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। छपरा से ये बड़ी खबर, वार्ड पार्षद की चाकू मारकर हत्या। मांझी के वार्ड संख्या 9 के पार्षद की हत्या कर दी गई है। हम लोग पूछे कि किस बात के लिए गाली दे रहा है, पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। किसको चाकू लगा? मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब सब तुरंत चाकू मार दिया। कौन सी घटना है? ये मांझी का है घटना, मांझी गोड़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का। शादी भी थी राजा? इसका जो वार्ड पार्षद उनका आज तिलक आने वाली थी, 28 के बारात था। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। सिरफरे युवक ने चाकू मारा है। नशे की हालत में 3 लोगों को चाकू मारा है। घायल तीनों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। जादवपुर के बगहा गांव की घटना बताई जा रही है। मंदिर के पास बैठे लोगों पर हमला हुआ है। गाली गलौज के बाद चाकू मारा गया। आरोपी की गिरफ्तारी में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाकूबाजी में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है, घायल होने की खबर है।
और इस बीच सासाराम से एक बड़ी खबर आ रही है। गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। दरी गांव के निरंजनपुर में हत्या हुई है। बड़की करपुरवा का रहने वाला था दीपू शाह। घर के पास ही सड़क पर गोली मार दी। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। सरोज हत्याकांड में आरोपी था। 2 साल पहले चाकू मारकर उसकी हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सासाराम से दरी गांव के निरंजनपुर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़की करपुरवा का रहने वाला था दीपू, जिसे मारा गया है। तक जो प्राथमिक अनुसंधान है उसमें चीज़ स्पष्ट हुई कि इस गांव में 2 साल पहले भी 2024 में एक सरोज पासवान की हत्या हुई थी। उसमें जो मृतक है वो अभियुक्त थे और जमानत पर छूट कर आए थे। उस हत्या को लेकर के आपस में पहले की रंजिश थी। इस तरह की बात अभी तक स्पष्ट हुई है। इसमें अभी तक 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। उनसे पूछताछ कर जो संलिप्त अपराधी उनकी पहचान की गई है और भी अन्य अज्ञात अपराधियों के भी इसमें संलिप्त होने की बात सामने आ रही है, जिसकी हम लोग पहचान करके इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की। और मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुगौली में 2 गांव के बीच हिंसक झड़प हो गई है। 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने हुए और मामले से कहासुनी में हिंसक झड़प रूप ले लिया और छपरा बहास और सपहा गांव में झड़प हुई है। ये मामला दरअसल पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक तमन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि छपरा बहास निवासी तमन्ना को सपहा गांव में लोगों ने घेरकर पीटा। युवक अपने गांव पहुंचते ही माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया, जिसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया, स्थिति को काबू में किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने हुए हैं। हिंसक झड़प 2 संप्रदाय के लोगों के बीच में हुई है, जिसको लेकर खबर सामने आई। में मारपीट हुई थी। एक लड़के को पीटा गया था। तो उसमें समुदाय नहीं कहेंगे, 2 फैमिली इन्वॉल्व हैं, लेकिन चूँकि दोनों एक हिंदू और एक मुस्लिम समुदाय के हैं, तो एहतियात के तौर पर हम सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और एक लड़का मुस्लिम की तरफ से घायल है, उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका इलाज सुगौली हॉस्पिटल में किया गया है और एक्सरे वगैरह करने के लिए हम लोग मोतिहारी भेजे हैं, एम्बुलेंस से भेजे हैं। हमारे एक ऑफिसर भी उनके साथ में हैं। उनकी स्थिति एकदम ठीक है, मतलब एकदम खतरा नहीं है, खतरे से बाहर है। लेकिन इस काम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, अभी तो आवेदन उनका नहीं आया है, मौखिक बयान लिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का जो लड़का है उसका नाम है तमन्ना और उनके पिताजी का नाम है शेख खैरात। तो उसने बताया कि वो गए थे उधर गैस वैस के लिए, पूर्व के विवाद को लेकर के उनके साथ मारपीट हुई है। और इस बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 समुदाय के बीच झड़प का मामला है। झड़प मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों समुदाय की तरफ से प्राथमिकी दर्ज हुई है। 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, रोड़ेबाजी और मारपीट करने का आरोप उन पर लगा है। बिरौल थाना क्षेत्र के मकसूदनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां 2 समुदाय के बीच झड़प से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प की खबर है। 14 नामजद और 50 अज्ञात पर FIR दर्ज हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। आखिर कैसे पूरी घटना हुई, बिरौल के मकसूदनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे देखिए, पटना पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने करीबन 90 लाख रुपए मूल्य की 2863 लीटर कफ सिरप बरामद की। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में ये बात सामने आई कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने पूरे गिरोह की कड़ियों को खंगाला है और तलाशने में जुटी है कि और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। तो पटना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 90 लाख रुपए की कफ सिरप बरामद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पटना पुलिस के द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल फिर से अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में रिकवरी की गई है और कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो पहले मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। कुल 28,630 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप अलग अलग मामलों में बरामद किया गया है। इसकी कुल वैल्यू करीब 86 से 90 लाख के बीच में आंकी गई है।
पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। जेडीयू के प्रदेश सचिव ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीना चौधरी ने शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सांसद ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेडीयू प्रदेश सचिव ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि हाल ही में उनके एक बयान की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही थी। न सिर्फ बिहार राज्य बल्कि देश भर में उनके इस आपत्तिजनक बयान को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी बयान पर महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेडीयू के प्रदेश सचिव ने एफआईआर दर्ज कराई है। बढ़ते आगे, अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बलिया थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। रात 8:09 और इसके बीच में दो बदमाशों ने भीड़ में घुसकर अचानक गोलीबारी कर दी 8 से 9 बजे के बीच में, जिसमें टेंट पंडाल में काम कर रहे मजदूर के घुटने में ही गोली लग गई। घायल को पहले पीएचसी में रेफर किया गया, उसके बाद वहां उसका इलाज जारी है। आयोजक ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हम पंडाल को मिस्त्री का काम करते हैं, उसी के दौरान मटकोर करने के लिए जा रहे थे और वहीं पर जो है दो फायरिंग हुआ है। एक फायरिंग का गोली हमको लग गया है। उसमें मटकोर करने के लिए लोग निकली है, उसमें साथ में थे, वहाँ आया और गोली चला कर चल गया। कितने बजे की घटना है? लगभग 9 बजे रात में। वहाँ आपके स्टाफ क्या कोई शादी ब्याह का माहौल था क्या? जी शादी माहौल था। अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली थी? उसमें हम लोग को जानकारी हुई कि उसको गोली लगा और उनको हम उठाकर पीएचसी ले गए बलिया। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से रेफर कर हम बेगूसराय गए। बढ़ते आगे, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हुई है। माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर को भव्य रूप से सजाया धजाया गया है और पूरे परिसर को आकर्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री यहां पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद भी लेंगे। साथ ही मंदिर निर्माण कार्य को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मंत्री आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है, लेकिन उनसे यही हम कहेंगे कि जो नींव डाला गया उसको जल्दी से जल्दी बना करके जो मैंने सुपुर्द करे और ऐसा बनावे कि विश्व के लोग आवे उसको ठहरने का, खाने का, रहने का और उस हर तरह का जो आज का आधुनिक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मां जानकी की धरती सीतामढ़ी जा रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल के दर्शन और पूजन के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि बाबा महाकाल से बिहार की समृद्धि की कामना की है। कालों के काल महाकाल उज्जैन नगरी सनातन संस्कृति संस्कार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हम भी उस ऊर्जा को ग्रहण करने अपने माँ भारती के संतानों को, बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने और हर बिहारी गौरवान्वित हो, यह महाकाल की कृपा बने। हमारा समृद्धि की ओर बिहार बढ़े। और देखिए, बिहार की सरकार एक तरफ जहां बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड से, जहां मणि छपरा वार्ड संख्या 5 स्थित अनुसूचित जाति एनपी स्कूल आज भी बिना भवन के चल रहा है। बच्चे घर से बोरे और त्रिपाल लाकर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को विवश हैं। ना तो बेंच है, ना ही ब्लैक बोर्ड। गर्मी, बारिश, ठंड में भी पढ़ाई इसी तरह से होती है, खुले आसमान के नीचे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कई बार विभाग को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई है। शिक्षा व्यवस्था पर अपने बजट का 25% हिस्सा खर्च करती है, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत कुछ और है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के प्राथमिक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति
टोला का, वार्ड नंबर 5 का है। देखिए तस्वीर जो है, बच्चे जो है, ज्यादातर बच्चे जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो हैं वही पढ़ाई करते हैं और उनका इस स्कूल में नामांकन है। भवन नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे घर से जुगाड़ तंत्र से बोरे लाकर पढ़ाई करते हैं, बोरे पे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। वैसी स्थिति में आप क्वालिटी एजुकेशन की का सपना जो है वो बेमानी साबित हो रहा है। और एक फूस का मकान भी है। देखिए इस मकान को बनाया गया है, स्थानीय लोगों ने बनाया है और टीचर ने बनाया। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बड़ा दिक्कत होता है, बाहर पढ़ा रहे हैं। कौन स्कूल है ये इधर? सर मेरे विद्यालय का नाम है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला, वार्ड नंबर 5, मनी छपरा, जो कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत जिला पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? सर देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है, भवनहीन विद्यालय है, परेशानी तो है ही। तो लेकिन जो सीमित संसाधन है उसी के अंतर्गत हमको काम करना है। अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया जिला प्रशासन? जी नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग कई बार इस पर लिख कर दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीद है कि आगे होगी। गर्मी, बरसात, ठंडक कैसे होता है? जी सब इसी पेड़ के नीचे काटना पड़ता है, तो ग्रामीणों के सहयोग से यह बना है। क्या क्या दिक्कत होता है? गर्मी भी लगता होगा, बरसात में बारिश में भाग जाना पड़ता होगा इसको, पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, लेकिन घर नहीं है, भवन नहीं, स्कूल नहीं है, खुला आसमान के नीचे डर नहीं लगता? डर लगता है? खूब डर लगता होगा ना। हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस स्कूल की दुर्दशा देखिए। ये खुले आसमान के नीचे, ये पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो स्कूल का संचालन हो रहा है। वैसी स्थिति में सरकार ने दावा जरूर किया है कि हम शिक्षा व्यवस्था को ऑल इज वेल करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी भी बच्चे जो है वो बोरे पर पढ़ने को मजबूर है, बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है, और अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है और इस स्कूल का भवन नहीं बन पाया। कई बार पत्र जरूर लिखा गया, लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं आया और स्कूल के टीचर और स्कूल के बच्चे यूं ही जो है मजबूरी में पढ़ने और पढ़ाने को मजबूर है। उनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, कल्याण। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। जगन्नाथपुर मंदिर में चोरी हुई है और गार्ड की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से दान पेटी के पैसे बरामद हुए हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शॉपिंग कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या हुई थी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार चोर को ढूंढ रही थी। शॉपिंग करते हुए पाया गया आरोपी और फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, अगली खबर हजारीबाग से है, जहां बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। लगभग 3 किलो सोना, जिसकी कीमत बाजार में करीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी, 4 लाख रुपए कैश लेकर मौके से फरार हो गया। लगभग 15 मिनट तक बैंक में अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है, नाकेबंदी कर दी है और जानकारी के अनुसार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद बैंक कर्मियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया है। 1 घंटे तक वो बंद रहे। इस दौरान बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट की। इस मामले में बरही के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए डकैती मामले में जांच बढ़ा दी गई है। एसपी अमन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी एकत्रित की है। दावा ये किया गया है कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे। बढ़ते आगे, अगली खबर कटिहार से आ रही है। मस्जिद में चोरी के आरोपी पंचायत में तालिबानी सजा देने का मामला आया है। ये मामला आजम नगर थाना क्षेत्र के दनिहा पंचायत से जुड़ा हुआ है। गांव के ही 2 युवक पर मस्जिद से लगभग 5 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा। इस आरोप में दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने की बजाय पंचायत लगाकर खुद ही से गांव के मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भट्ट ने फैसला सुना दिया। पहले तो दोनों को इकरार नामा बनाकर 3 मई तक 2 लाख रुपए जमा करने के आदेश जारी किए गए और उसके बाद दोनों युवकों की लाठी से पिटाई के आदेश दिए गए। अब युवकों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर बारसोई अनुमंडल के डीएसपी संजय कुमार ने जांच के आदेश दिए। ये वीडियो का मामला संज्ञान में हम लोगों को भी आया है और संबंधित थानाध्यक्ष को उसकी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु त्वरित गति से जो है उसको निर्देशित किया गया है। तो न्यूज 18 पूछता है सवाल, पंचायत को सजा देने का अधिकार आखिर किसने दिया? क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है? पंचायत ने आरोपियों को पुलिस में क्यों नहीं दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कानून को लोग खुद से
हाथ में कैसे ले लेते हैं। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुब्रत, क्या जानकारी आपके पास? फिलहाल पुलिस क्या एक्शन ले रही है इस मामले पर? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी ताजा अपडेट है कि अब न्यूज़ 18 इस मामले को गंभीरता से प्रशासन के सामने लाने के बाद अब मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। अभी अभी मुखिया की गिरफ्तारी की अपडेट आ रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद वहां का जो ग्रामीण है वो विरोध जता रहे हैं और मुखिया के पक्ष में खड़े दिखते हैं। कहीं ना कहीं इसका वजह ये है कि पंचायत में तमाम ग्रामीण भी शामिल थे और ग्रामीणों के सामने ही पंचायती हुआ था और इस तरह से सजा मुकर्रर किया गया था। इसीलिए ग्रामीण मुखिया प्रतिनिधि के पक्ष में देख रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना कहीं भी संगत नहीं है। इसीलिए प्रशासन ये कार्रवाई की है और अभी अभी मुखिया की गिरफ्तारी की बात सामने आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुब्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। करीबन 75 लाख के सामान की चोरी हुई। जेवर और कीमती सामान चोरी हो गए। दाऊदनगर के तिवारी मोहल्ले की घटना है। शादी में रांची गया था पूरा परिवार। चोरों ने घर का सारा सामान साफ कर दिया। एफआईआर के बाद जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर राजधानी रांची से। घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दाऊदनगर के तिवारी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। करीबन 75 लाख के सामान की चोरी हुई। जेवर और कीमती सामान की चोरी दाऊदनगर के तिवारी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। चोरों ने घर का सामान साफ कर दिया है। एफआईआर के बाद जांच में जुटी हुई है पुलिस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Are you ready to